नाज़रीन, इस्लामाबाद में नेशनल प्रेस क्लब में पुलिस ने प्रेस क्लब की हदूद के अंदर दाखिल होकर घुसकर सहाफ़ियों पर तशद्दुद किया। प्रेस क्लब के जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, नुमाइंदा तंजीमें हैं, PFUJ हैं, उनके सरबरान हैं अफजल भट्ट साहब ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने एक तारीख़ी जुमला अदा करते हुए ये फरमाया कि तारीख़ में मार्शल लॉ और इमरजेंसी प्लस लेवल पर भी जो सूरत हाल है उसमें ये अमल नहीं हुआ कि प्रेस क्लब के अंदर इस तरह दाखिल हुआ जाए और ये सारी चीज़ें की जाएँ। अलबत्ता वफाकी वज़ीर तो तलाल चौधरी साहब आए, उनके साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस, सहाफ़ियों के अंदर बड़ा जो है गुस्सा देखा जा रहा है। और ये मामला था क्या आखिर, इसके ऊपर थोड़ा आप तक मालूमात भी पहुँचाएंगे और जानने की भी कोशिश करेंगे कि अब लाएमल क्या बन रहा है। नेशनल प्रेस क्लब के जॉइंट सेक्रेटरी हैं ओन शराजी साहब, उन्होंने हमें इस्लामाबाद से ज्वाइन किया। सर बहुत शुक्रिया, थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड भी बताइएगा ओन शराजी साहब कि था क्या मामला, किस तरह ये हुआ और अब आगे का लाएमल क्या है। जी अली, बिल्कुल। देखिए, जो कश्मीर जॉइंट एक्शन कमेटी थी आज़ाद जम्मू कश्मीर की, उनकी जानब से एक प्रोटेस्ट नेशनल प्रेस क्लब के सामने आज स्टेज किया गया था और पुलिस उस प्रोटेस्ट के लिए वहां पे मौजूद थी और पुलिस ने कुछ गिरफ्तारियां भी वहां पे की। लेकिन उसके बाद जो एक इंतहाई अनफॉर्चुनेट वाक़या हुआ, कुछ इस तरह हुआ कि पुलिस एहलकार जो है वो नेशनल प्रेस क्लब के अंदर घुसे, उन्होंने साथियों पे तशद्दुद किया, उन्होंने साथियों के कैमरे छीनने, उसके साथ जो साफी खाना खा रहे थे उन पे जो स्टील की कुर्सियां थी उठा के जो फेंकी। उस वक्त तो जो है इंतजामिया की जानब से ये मौक़िफ़ इस्तेमाल सामने लाया गया कि जनाब कोई जो साफी थे या प्रोटेस्टर एक दो आए थे तो हम उनको पकड़ने आए। लेकिन अब जो CCTV नेशनल प्रेस क्लब की अपनी CCTV है, जो अभी आपसे थोड़ी देर मैं की है, उसमें वाज़े तौर पे ये देखा जा सकता है कि SHO जो मुतलका है वो सबसे पहले दरवाजे से अंदर आते हैं और वो पूरी तैयारी के साथ आते हैं। उन्होंने एहलकारों को पहले होता है और वो एक राउंड लगाता है, राउंड लगाने के बाद वो आंखों का इशारा करते हैं और जो है वो दर्जनों के हिसाब से पुलिस एहलकार, जो कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल इस लेवल के पुलिस एहलकार हैं, वो दौड़ के नेशनल और ये जो साहब है बड़ी आसानी से फिर उसी तरह हुए बाहर उसी गेट से दोबारा बाहर चले जाते हैं। यानी ये पूरे के साथ हैं, किसी किस्म के कोई ये नहीं कि किसी को ये पकड़ने आएंगे, एकदम ये मामला हुआ, पूरी प्लानिंग के साथ ये मामला हुआ। यकीनी तौर पे SHO ने और दीगर जो उसके उन्होंने प्लान के साथ किया। साथियों में इंतहाई गम गुस्सा है और साफी कल पाठवार में जितने प्रेस क्लब्स हैं उन पे स्याह परचम लहराया जाएगा और उसके साथ साथ मुल्क भर किए जाएंगे, क्योंकि ये इस तरह का वाकया है जो कभी जिस तरह आप अफजल भट्ट साहब का बता रहे थे, ये कभी आमराना दौर में इमरजेंसी प्लस किसी दौर में भी इस तरह का वाकया नहीं हुआ। नहीं तो सर आप ओन शराजी साहब, आप इसको किस तरह देख रहे हैं कि मतलब एक सिचुएशन के अंदर ये मुनज़्ज़म अंदाज में की जा रही है, तो इसके पीछे बैकग्राउंड्स होंगे, क्या बताना चाह रही होगी पुलिस, या किसी ने इशारा दिया तो वो क्या बताने के उसके मकसद होंगे कि हम ज़्यादा ताकतवर हैं, ये मामला है, क्या था, या उन एहलकारों को ही नहीं पता कि जनाब ये ऐसी जगह है जहाँ पे कुछ SOPs रखने पड़ते हैं। जी अली, एहलकारों को बिल्कुल बड़ी अच्छी तरह पता है नेशनल प्रेस क्लब जो है वज़ीर आज़म हाउस से 2 किलोमीटर का भी फासला नहीं बनता। ये एहलकार हमारे पास आते हैं, सब्सिडाइज खाना खाते हैं जब ड्यूटी वहां पे कर रहे होते हैं। मुख्तलिफ प्रोटेस्ट में ख्वातीन एहलकार जो है वो हमारी जो ख्वातीन जर्नलिस्ट हैं उनके लिए जो प्रेस क्लब में सहूलियात हैं वो इस्तेमाल करती हैं। हम बिल्कुल इनकी मेहमान नवाजी करते हैं पूरी प्लानिंग के तहत। जैसे मैं बता रहा था कि SHO ने जाके पूरा एक जिस तरह इनका प्लान था उस अंदाज में किया। ये यकीनी तौर पर साथियों को एक पैगाम देने की कोशिश की कि आप हमारी जो डंडा है उससे बचे हुए नहीं है। वजीर इत्तलात व नशियात ने इसको कंडेम किया एक तरफ, दूसरी जानब मोहसिन नकवी साहब ने अपने आप को इससे डिसोन किया। वजीर मुमलिकत दाखिला जो है वो प्रेस क्लब पहुंचे, लेकिन इसके बावजूद अभी तक जब तक इस SHO को जो फुटेज अभी मैंने शेयर की हैं वफाकी वज़रा के साथ, इस SHO को जिसने पूरी प्लानिंग के तहत और इसके साथ जो एहलकार थे उनको उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाती और हमारी डिमांड है। और अब तक सब कोई कार्रवाई नहीं की गई है, इतने घंटे गुजर चुके हैं, अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। लाएमल आइंदा क्या होगा अगर फौरी कार्रवाई नहीं होती? और इससे कबल भी पिंडी के अंदर भी ये मामला रिपोर्ट हुआ था कि सहाफियों को तशद्दुद का निशाना बनाया था।
जी अली, हमने पूरे मुल्क में एहतजाज की कॉल जो है PFUJ ने दे दी है, और उसके साथ साथ प्रेस क्लब जो है यूनियंस के साथ प्रेस क्लब भी पाकिस्तान भर में एहतजाज करेंगे। और कल इसके हवाले से बाकायदा तौर पे एक मुश्तरका लाएअमल जो है वो सामने लाया जाएगा। इसमें हुकूमती तकरीबात का बाइकाट समेत बहुत सारे अहम मामलात हैं। आज क्योंकि पार्लिमानी रिपोर्टर एसोसिएशन जो एक बड़ी तंजीम है इस्लामाबाद की, जो कौमी असम्बली और सेनेट को कवर करती है, उसके इंतखाबात भी थे, तो सारे 2 साल के लिए क़यादत चुनी जाती है, सारे साफी वहां पे मसरूफ थे। तो जब ये वाक़या हुआ तो इस हवाले से आप बाकायदा लाएअमल बना के फिर अगले इक़दाम जो है वो किए जाए। ओवरऑल सिचुएशन, आखिरी कमेंट कर दिएगा सर कि देखें ना जिस तरह ये चीज़ें हो रही हैं, पीका एक्ट के ऊपर वैसे ही डिबेटेबल टॉपिक है, उसके ऊपर भी एहतजाज अब तक जो है वो एक सिलसिला बना हुआ है, उसके बाद इस तरह जो है वो चीज़ें करना, तो मतलब मैसेज ओवरऑल क्या दिया जा रहा है? ये तो बड़ी एक तकलीफ दे जो है वो बात है औंचराजी साहब। अली देखिए, नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद कोई एक छोटा प्रेस क्लब नहीं है। इसके 3400 से जायद मेंबरान हैं। पूरे मुल्क के हर कोने से जो है कोई ना कोई साफी जो इस्लामाबाद में काम करता है वो इसका मेंबर है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में काम करने वाले सैकड़ों की तादाद में जो साफी हैं वो हमारे मेंबर्स हैं, और पूरे पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रेस क्लब है। तो यहाँ पे इस तरह की हरकत करने का मतलब वाज़ेह तौर पर है कि तमाम साफियों को, पूरे मुल्क के साफियों को यह पैगाम दिया गया है कि अगर इस्लामाबाद जैसे एरिया में जो वज़ीर-ए-आज़म हाउस से सिर्फ 2 किलोमीटर दूर है, हम इस तरह कर सकते हैं, तो फिर कोई साफी भी महफूज नहीं है। बहुत शुक्रिया औंचराजी साहब, हमें अपना मौक़िफ़ पेश कर रहे थे और बता रहे थे इस ओवरऑल सिचुएशन के हवाले से। नाज़रीन, जॉइंट सेक्रेटरी थे नेशनल प्रेस क्लब के इस्लामाबाद से, हमें अपने मौक़िफ़ से आगाह कर रहे थे। एहतजाज की कॉल दे रखी है, अब तक कार्रवाई कोई भी नहीं हुई। जिन पुलिस एहलकारों ने सहाफ़ियों को तशद्दुद किया था और वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब ने नोटिस ले लिया। अब देखते हैं कि क्या सिचुएशन बनती है। नाज़रीन, फीडबैक, मैं बार बार कहता हूँ कि फ़ीडबैक हमें लाजमी दिया करें, और साथ साथ प्रोग्राम का जो वक्त है वो इख्तिताम की तरफ पहुँच चुका है। अपने मेज़बान अली रज़ा को दीजिए इजाज़त, हम फिर हाजिर होंगे। जब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।